आस्ते रिकॉर्ड सुनो ना वॉइस कैपिलरी राइज ये सब लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई कॉटन का जैसे मान लो रुमाल होता है उसका एक पोर्शन अगर थोड़ा सा पानी लग जाता है वो पूरा भीग जाता है फैल जाता है राइट कॉटन का कोई भी जैसे मान लो कॉटन का कोई टी शर्ट है उसमें कहीं पर पानी गिर जाता है तो वो पानी पूरा फैल जाता है चारों ओर ठीक है सूखने से पहले पानी फैल जाता है या सबसे ज्यादा होता है कॉटन का अगर साड़ी मान लो सूख रहा है और वहां पर नीचे अगर तुम कोई बाल्टी में पानी या कुछ भी रख दिए पूरा साड़ी भीग जाएगा ठीक है हाँ एकदम ये तो हाँ बचपन में हम बहुत करते थे हाँ मम्मी से झगड़ा होता था ना तो मम्मी कपड़ा डाल दी थी हम नीचे पानी का बाल्टी रख देते तो पूरा कपड़ा भीग जाता तो हाँ ऑब्वियसली क्योंकि कैपिलरी राइज जो होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है because of the intermolecular force of adhesive forces adhesive force strong होने के कारण क्या होता है वो molecules को cotton molecules के तरफ attract कर लेता है ज्यादा और उससे क्या होता है gradually वो rise करता है now why do we call it capillary rise osmosis हाँ मतलब वो যেটা ইয়েতে হতো কি বলে diffusion মানে প্ল্যান্টে ওই যে কি বলে transpiration হ্যাঁ transpiration এর জন্য এটা দায়ী হ্যাঁ transpiration এর দূরের জন্য এটা কিছু ব্যায়াম করা osmosis is a different thing. Osmosis has got nothing to do with capillary. Sorry, against gravity, it was much more force. No. This is a misconception, everyone. If it can make the water molecules move, against capillary rise, if it can pull the water molecules against the gravitational force. Does that mean that it's stronger than gravitational force? The answer is no. It's not stronger than gravitational force. It's just strong when the molecules are in less numbers. Molecules के less numbers से थकले तখন gravitational force becomes weak because of the less mass, but the cohesive and adhesive forces become stronger and they act strongly. Is that clear? तो अब क्या हो रहा है देखो. In case of any thin tube like a straw when you're drinking some cold drinks with the help of a straw even if you don't pull the liquid up you just put the straw inside the water वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है ठीक है मतलब if this is a मान लो cold drinks का glass और यहाँ पर ठीक है हैप्पी अब इसके अंदर जो है मतलब ये अगर स्ट्रॉ है तो इसके अंदर जो सरफेस लिक्विड का सरफेस है ना वो एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं रहता क्या होता है राइट ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है बिकॉज ऑफ द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस दैट मींस यू कैन से बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन वो थोड़ा ऊपर आ जाता है अब क्वेश्चन ये है कि ये कितना ऊपर आता है यहाँ से ये सरफेस से नीचे कितना ऊपर आता है ये एक्चुअली बहुत छोटा जगह में है तो हम लोग क्या करते हैं कोई चीज छोटा समझने में दिक्कत होता है हम लोग इसको मैग्नीफाई करते हैं राइट वैसे मैग्नीफाई করে কি কোনটা अरे बाबा ছবি তুলে বড় করে দাও জুম পিটট টিউব बायोटिक टिप्स नहीं होता पिटट टियूब होता है पिटट टियूब ना पिटट टियूब बहुत बड़ा होता है ऐसे थिन ट्यूब नहीं होता यहाँ पर ये जो कैपिलरी ट्यूब मैंने बनाया ना ये एक्चुअली थिन होता है बहुत थिन होता है समझ रहा है अच्छा अब मेरा बात सुनोगे सब लोग आया ना नहीं सुनना है अच्छा तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर इसको मैग्नीफाई हम लोग कर देंगे तो क्या बनेगा अच्छा सो आउटसाइड द लिक्विड सरफेस विल बी लाइक दिस और इनसाइड द लिक्विड सरफेस क्या होगा एक सर्टेन हाइट तक चढ़ जाएगा ठीक है गॉड ब्लेस यू सो ये जो हाइट तक चढ़ेगा ये कितना हाइट तक चढ़ेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके कैसे थोड़ा ध्यान से सुनिए देखो थोड़ी देर पहले हम लोग मेनिस्कस पढ़े ना तो मेनिस्कस में एक छोटा सा चीज हम डिस्कस करना भूल गए ये थोड़ा देखो ध्यान से कोई भी मेनिस्कस जब बनता है तो अगर हम लोग ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना ये टेंजेंट ये ग्लास सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के ग्लास सरफेस के साथ एंगल बनाना राइट दिस डाउन पहले ये थोड़ा लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखो राइट दिस डाउन ना एक लिख लो হবে কোনো অসুবিধা নেই ক্যাপিলারি রাইজ লিখলেও হবে एंगल ऑफ कांटेक्ट
ये डायग्राम जल्दी से बना दो एक बार, ये डायग्राम जल्दी से बनाओ फिर बताते हैं, क्विकली बताते हैं. So the angle of contact is what? The angle made with by the tangent drawn to the meniscus surface with respect to the walls of the container, and that is measured inside the liquid. See, because there are two angles made by the tangent with respect to the walls of the container. One is this angle, another is this one. The one which is outside the liquid, you don't need to measure that. The one which is inside the liquid, you have to measure that. Now see, even if I draw a convex meniscus, then what happens? For convex meniscus, the tangent goes like this. Now in this case, नहीं, ये वाला नहीं, ये तो outside the liquid है ना? Right, inside the liquid. इसलिए क्या होता है? Obtuse होता है. समझ में? Convex के लिए obtuse और concave के लिए acute. Is that clear? Clear to all of you? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो. थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग. Stop writing. बोर्ड में देखो सब लोग. Now what happens if you take up this surface? Obviously ये surface में ऐसे circular होगा ना, और बीच में ऐसे concave surface बनेगा. Right? हाँ, not perfect hemisphere, but close to a hemisphere. Right? Now, if you draw the tangent at this point, this is the angle of contact. So, you know, surface tension always act tangential to the surface. So, यही direction में surface tension का force act करता है. Okay, tangential to the surface, and it is perpendicular to the line of contact. तो देखो line of contact यहाँ पर circumferential 2 pi r है, तो उससे भी ये line perpendicular हुआ ना? हाँ या ना? ये एंगल, ये जो सरफेस लाइन है, इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा. ऑफ कोर्स ये देख के एक्यूट लग रहा है, लेकिन ये एक्यूट नहीं है क्योंकि ये 3D है ना. ये तो हम लोग 2D में एंगल मेजर कर रहे हैं. लेकिन जब हम लोग ये लाइन के रिस्पेक्ट में इसका एंगल मेजर करेंगे, मतलब ये वाला एंगल विल बी 90 डिग्री. दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. মানে ওটা তো 90 কোনটা? আমাদের লাস্ট যেটা আছে হ্যাঁ. ওটা তো 90 রাইট 90 এক্স্যাক্টলি 90. ঠিক আছে, এবার এটা বলছি কনজুগেশন. লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি. দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা, कैन आई से दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? यस थीटा. यस और नो? अब मुझे बताओ ये सर्कमफरेंशियल लेंथ कितना होता है? 2 पाई r. यस और नो? यस हम लोगों को क्या मालूम है कि सरफेस टेंशन के लिए जो फोर्स एक्ट करता है वो s into l होता है. यहाँ पर एक ही सरफेस है, दो सरफेस नहीं है, तो 2l नहीं करेंगे. लेकिन ये l का वैल्यू क्या है? 2 pi r So s into 2 pi r is the force due to surface tension. लेकिन ये फोर्स ये लिक्विड को पुल नहीं करता है. ये फोर्स का जो कंपोनेंट है इधर, right, that f cos theta pulls the liquid in the upward direction against the gravitational force. So ये लिक्विड के ऊपर जितना f cos theta upward direction में एक्ट करता है, उतना ही इसका gravitational force, right. So the gravitational force of this liquid gets balanced by the surface tension force. ये दो फोर्स जब बैलेंस होता है तब वो राइज करना रुक जाता है. वो हाइट तक वो राइज करता है. Clear? Yes or no? Yes. So shall I write down the equation? Yes. So of course f cos theta, the vertical component, balances the mg. Yes. हाँ. Now don't write. Now थोड़ा ध्यान से देखते हैं. f क्या है? What is f? We calculate it to be s 2 pi r is equal to mg है ना? mg. मास को हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बोल सकते हैं. सो ये जो सिलिंड्रिकल रीजन, हम लोग लोअर मेनिस्कस की हाइट मेजर कर रहे हैं. सो लोअर मेनिस्कस से यहाँ तक एक सिलिंड्रिकल रीजन है. तो सिलिंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम क्या होगा? pi r square इसमें ना खड़ी हो पाई आर स्क्वायर h হবে है ना? हां. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी इज pressure weight. ভলিউম ইনটু ডেনসিটি হচ্ছে মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন ইনটু গ্র্যাভিটি হচ্ছে ওয়েট. তাহলে এই ওয়েটটাকে ইজ ব্যালেন্স বাই f cos থিটা. সো জাস্ট ক্যান্সেল ইট এন্ড ফাইন্ড আউট h. তাহলে h কত আসছে? পাই পাই ক্যান্সেলস, r cancels. So it will be 2s cos theta by r rho g, right? हाँ या ना? Is that clear? जल्दी से बना लो पेपर. Fast. Now, so when we are doing this derivation, nobody pointed me out that when I'm taking the height, I'm taking it from the lower meniscus, right? So I'm leaving some portion of water in this small region, right? So this is called the meniscus correction.
सो मेनिस्कस करेक्शन अगर हम लोग करते हैं, मेनिस्कस if theta is nearly equal to 90 degree, मतलब theta क्या है, angle of contact. Angle of contact is nearly equal to 90 degree, then 90 degree, nearly equal to 0 degree. Angle of contact अगर nearly equal to 0 degree है, तो ये जो सरफेस होता है ना, ये exactly एक हेमिस्फीयर बनता है. क्या बनता है? Right, it exactly forms a hemisphere. You understand why? Because ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है ना, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली ये हेमिस्फीयर तक बन जाएगा. समझ में आया ना? Is that clear? तो हम लोग इससे पहले कहाँ से हाइट मेजर किए थे? We measured it from here, right? So मान लो बाहर लेयर यहाँ तक है, तो यहाँ तक we measured the height as h, but this should also be taken into consideration, right? So यहाँ पर जो लिक्विड है, ये लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन मेनिस्कस. सर ये तो माइनस सेक्टर is equal to pi r square into r. You understand why? Because I am taking up this region of cylinder. यहाँ से यहाँ तक height का cylinder. ये height r है. Everyone understand this? तो pi r square into r करने से ये पूरा वॉल्यूम आ रहा है, उसमें से हेमिस्फीयर माइनस, मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 2/3 pi r cube. So देखो pi r cube से 2/3 pi r cube अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1/3 pi r cube. Yes or no? So ये 1/3 pi r cube वाला वाटर का वेट हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, राइट? So पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर mg में सिर्फ pi r square h यूज कर रहे थे, वो यहाँ पर क्या होगा, s into 2 pi r cos 0 degree will be nearly equal to 1. तो cos 0 degree को 1 ले रहे हैं यहाँ पर. S into 2 pi r is equal to pi r square h plus 1/3 pi r cube into rho into g. अग्री? क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर pi r square h हुआ था, वहाँ पर वो एक्स्ट्रा. Now you take a common वापस चली गई h plus r/3 into rho g. Is that clear? तो यहाँ पर pi और एक r कैंसिल हो जाएगा and we'll have s 2s into r, एक 2s सिर्फ 2s, एक r भी कैंसिल हो जाएगा. So r into h plus r/3 rho g. So ये इक्वेशन से सारा वैल्यूज डाल के हम लोग h का वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, लोअर मेनिस्कस से कवर कितना हाइट था. अच्छा, now there is a question, when should we use this formula and when should we use this formula? Pretty different. Simply अगर theta is nearly equal to 0 degree दिया हुआ है, use this formula. समझ में आया? तो अगर theta का वैल्यू दिया हुआ है तो उनको 30 डिग्री या 45 डिग्री कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, use this one. ये वाला यूज करो. हाँ, दिया नहीं हुआ है मतलब 0 डिग्री, तो हम लोग ये अगर थीटा का वैल्यू दिया नहीं हुआ है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसको 0 डिग्री लेंगे और उसको ऐसे सॉल्व करें. समझ में आया? जब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बिकॉज़ यहां पर cos थीटा तो कंपलसरी है ना, वो cos नहीं रहेगा tan. सब यूज